हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ब्लॉगर के बारे में जिन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा सैड स्टोरी जो है सोशल मीडिया पर आकर रखी है। वैसे तो मैंने एक रिएक्शन चैनल पर भी इस बात को सुना था, लेकिन उनके साइड से अभी तक कोई बात नहीं आई थी जो मेन जिनके घर का परिवार का ये मैटर है। तब तक मुझे ठीक नहीं लगा था कि मुझे इस मैटर में बात करना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अब फाइनली उनके साइड का भी पक्ष सामने आया है जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ। तो अंकुर भारद्वाज करके एक व्लॉगर हैं, उन्होंने अपने जो भाई की जो स्टोरी है वो सोशल मीडिया पर रखी है कि उनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उनको हाउस अरेस्ट पर रखा गया है, उनकी जो वाइफ हैं वो सही नहीं कर रही हैं उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ। तो बहुत सारी बातें उन्होंने अपने इस व्लॉग में शेयर की हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। अभी देखो, ये एक ही पक्ष आया है, जो व्लॉगर हैं उन्होंने अपने साइड की, अपने भाई की जो स्टोरी है वो शेयर की है। लेकिन जो भाई की पत्नी है जिनके ऊपर ये सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, उन्होंने अपनी साइड की कोई भी स्टोरी अभी फिलहाल नहीं रखी है। लेकिन हमारे पास एक पक्ष है तो अभी हम इस पर ही बात करेंगे और आपको पूरी स्टोरी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो ये एक स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाला ही वीडियो आप समझ लो, क्योंकि रिएक्शन क्या ही मैं दूंगी, क्योंकि अभी दोनों पक्ष नहीं है और अभी इनकी बातों में कुछ कुछ अजीब बात है भी और कुछ कुछ नहीं भी है। तो उतना ही है जो मैं आपको केवल एक स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इनका कहना है, अंकुर भारद्वाज जी का, कि इनके एक भैया हैं, इनके बड़े भाई हैं, जिनसे इनका मतलब बहुत सालों से, 7-8 सालों से ये उनके कांटेक्ट में नहीं थे। अच्छी खासी मे बी वो जॉब में थे और वो कहीं बाहर रहते थे, शायद देहरादून में वो रहते थे और वहीं वो जॉब कर रहे थे। तो वहाँ उनकी भाभी भी उनके साथ रहती थी और पहले फैमिली टर्म्स अच्छे थे, लेकिन बीच में इनके जो फैमिली टर्म्स हैं वो खराब हो चुके थे। 7-8 साल से इनका कोई भी उनसे आना जाना, मिलना जुलना ऐसा नहीं था। फोन पर भी मुझे लगता है रेयरली ये लोग बात करते होंगे। लेकिन एक दिन इनके भाई का फोन आता है, कुछ महीने पहले, मतलब साल 1.5 साल पहले आप लगा लो। फोन आता है अंकुर के पास और कहा जाता है कि मेरा जो है ना डिवोर्स हो गया है, मैं और मेरी वाइफ अलग हो रहे हैं, हम लोग सेपरेट हो रहे हैं। इतनी बात इनको पता चलती है और फिर इनको सिर्फ ये लगता है कि चलो ठीक है, उनकी इच्छा है, वो अलग होना चाहते हैं तो हो गए हैं। और उस टाइम पर जो अंकुर हैं उन्होंने अपने भाई से पूछा था कि क्या वो कोई लड़की उनके लिए ढूंढे, अगर वो अब आगे सेटल डाउन होना चाहते हैं, आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक और चांस देना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढूं। तो उस पर उनके भाई ने कह दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अब अपनी लाइफ अपनी कंडीशंस पर जीऊंगा, अपने ही मौज में मैं रहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ और अब मुझे अपनी लाइफ में एक और शादी नहीं चाहिए। ये बताया इन्होंने कि इनके भाई ने इनसे ऐसा बोला। उसके बाद इनका कहना है कि अगस्त 2024 में इनके पास एक कॉल रिसीव होता है कि इनके भाई का बहुत बड़ा वाला एक्सीडेंट हो चुका है, ब्रेन हेमरेज वगैरह उनका हो गया था और काफी ज्यादा क्रिटिकल उनकी कंडीशन हो गई थी। उनको ये भी नहीं मालूम था कि उनका भाई सरवाइव कर पाएगा भी या नहीं। लेकिन ये पूरी फैमिली जाते हैं, दिल्ली वगैरह में ये लोग थे, वहां पर इन्होंने एडमिट कराया अपने भाई को और उसकी देखभाल में लग गए। तो काफी टाइम तक उनके भाई का जो ऑपरेशन जो भी कुछ हुआ हो, जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसमें पूरा परिवार वहां पर रेंट के एक हाउस में रहता था और अपने जो बेटा है और अपने भाई का जो है अच्छे से ये लोग ख्याल रख रहे थे। उस टाइम पर इनके जो भैया के जितने भी कलीग्स हैं वो कॉल करके इनसे पूछते रहते थे कि कैसी हालत है, कैसे हैं वो, सब चीजें ओके ओके जा रही थी। तो एक लड़की भी थी उनमें से जो इनको काफी ज्यादा कॉल वगैरह करती थी और उनका हालचाल लेती थी। तो इनको लगा कि जैसे दूसरे कलीग्स फोन पर बात कर रहे हैं वैसे ये भी कर रही हैं, ये भी कंसर्न जता रही हैं कि वो ठीक हुए या नहीं हुए। सबको रहता है कि हमारे साथ काम करने वाले बंदे का साथ ये सब हो गया। लेकिन इनका कहना है फिर धीमे धीमे वो हॉस्पिटल पर आने लगी, मतलब विजिट करने इनको आने लगी। वो वीकेंड्स पर आती और मिलती और फिर चली जाती, जब वर्किंग डेज होते तो वो चली जाती वापस। तो वो ऐसे ऐसे करके आने लगी। फिर धीमे धीमे उनका इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ता गया। जो इनके मम्मी पापा बच्चे का जो यूरिन वगैरह का काम है या जो है डाइपर्स चेंज करने का काम है, वो सब इनके मम्मी पापा ही करते थे। लेकिन फिर धीमे धीमे उस लड़की ने सब कुछ अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दिया। डाइपर वगैरह भी वो चेंज करती, जो यूरिन है वो कराने के लिए वो आगे बढ़ती पर्दा लगाकर, और कुछ ऐसी चीजें भी वहां पर होती थी जो भी शायद वो बोल नहीं पा रहे अपने मुंह से, जो शोभा नहीं देता था। और ऑब्वियसली किसी भी माँ बाप को भी ये चीज अच्छी नहीं लगेगी कि कोई लड़की जिससे अभी कोई भी नाता रिश्ता जुड़ा नहीं है, ना शादी हुई है, केवल एक कलीग होकर ये इतना कुछ क्यों कर रही है कि मतलब यूरिन भी पास वो करा रही है, वो डाइपर्स भी चेंज कर दे रही है, वो पर्दे लगाकर उसके साथ
इंटीमेट टाइप का भी हो रही है, तो ये चीज़ें वो देखते थे तो उनको नहीं ठीक लगता था। तो ये चीज़ पर थोड़ा बहुत उन्होंने गुस्सा जताया उनकी मॉम ने, और उस पर उनकी आपस में जो लड़की के साथ उनका कुछ हुआ होगा आपस में, और फिर उन्होंने कह दिया कि अब यहाँ मत आना। और उनका जो बेटा है, उनका कहना है कि डॉक्टर ने ये कहा था कि जो उनकी कंडीशन है वो क्रिटिकल है, और 6 महीने तक जो उनकी जो दिमागी हालत है वो स्थिर नहीं रहेगी, उनकी मेमोरी आएगी जाएगी आएगी जाएगी। उनका कहना है कि वो अपनी गाड़ी तक नहीं जानते थे कि रिसेंटली उनके पास वो कौन सी है। उन्हें अपनी पुरानी वाली गाड़ी का नाम याद था, वही वो बताते थे कि मेरे पास वो है। इवन वो जो लड़की उनको आती थी, उनका सब कुछ कर रही थी, वो लड़की को लेकर भी वो श्योर नहीं थे कि ये लड़की कौन है। वो ये बोलते थे कि ये मेरी बहन है, क्योंकि वो बहन को ही याद कर पा रहे थे, वो वाली मेमोरी उनके दिमाग में उस वक्त तक नहीं थी। लेकिन फिर धीमे 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 उस लड़की का कंट्रोल उनके भैया के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना ज्यादा बढ़ गया कि भैया अब जो है अपनी माँ को भी दूर करने लगा। मतलब वो लड़की जो कहती वही भैया करता। और जब वो लड़की वहां नहीं होती तो इनका भैया इनको बताता कि मेरी लाइफ बहुत खराब हो गई है, मैं जो है लोगों को पहचान नहीं पाता हूँ, हमेशा मैंने जो है लड़की को चुनाव करते वक्त गलत ही डिसीजन लिया है, हमेशा मेरे डिसीजन जो रहते हैं लड़की वाले मामले में वो गलत रहते हैं। ये इनके भाई ने इनसे बोला। लेकिन अंकुर का कहना है कि जो मेरे भैया है ना, वो दो तरीके से कैरेक्टर, मतलब उनके दो कैरेक्टर सामने आते थे। जब वो लड़की होती थी तो उनका एक अलग ही रूप सामने आता था, और जब वो लड़की नहीं होती थी तो उनका अलग रूप सामने आता था। अब इन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि जो शादी हुई है, उन्होंने क्लिप वगैरह भी शेयर की है जहां उनके भाई का हाथ वर्क नहीं कर रहा था। तो वो ऐसे शादी हुई है जल्दी जल्दी में कि उनके भाई का हाथ वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे हाथ पकड़कर कोई दूसरा व्यक्ति सिंदूर भरवा रहा है, माला पहनवा रहा है। तो उनका कहना है कि ऐसी शादी को मुझे नहीं लगता कि मानना चाहिए। और साथ ही जो उनकी 6 महीने की मेमोरी वाली बात थी, तो उसमें अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन भी माना नहीं जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है, अंकुर का कहना है। और उनका ये भी बोलना है कि जो इनकी कोर्ट मैरिज हुई है, क्योंकि रजिस्टर भी करा दी गई है मैरिज, तो उसमें भी जो साइन है, क्योंकि उनके भाई का हाथ चलता ही नहीं है, काम ही नहीं कर पाते वो, तो जो साइन है चाहे वो भैया का हो और चाहे उस लेडी का हो, दोनों उसी लेडी ने किए हैं, और उसके बाद ये शादी की गई है, तो ये शादी वैलिड मानी नहीं जाएगी, ऐसा इनका कहना है। पर प्रॉब्लम उनको इस बात से हो रही है कि एक तो ये सब किया गया, उसको दिल्ली से डिस्चार्ज जल्दी करवा दिया गया और देहरादून वो ले गए। अब वहां ले जाकर उनको हाउस अरेस्ट पर रख लिया गया है। ना तो इनकी फैमिली का उनसे कोई ताल्लुक है, ना उनको आने दिया जाता है, और ना ही इनके भाई को बात करने दी जाती है। अगर ये लोग फोन करते हैं अपने भाई से बात करने के लिए, तो उनके फोन को स्पीकर पर डाला जाता है, क्योंकि वो फोन हैंडल नहीं कर पाते, तो ये खुद ही उनका फोन उठाती हैं, स्पीकर पर डाल के बात करवाती हैं। और अब तो उन्हें ब्लॉक भी किया जा चुका है। तो इनको अपने भाई के लिए कंसर्न है, ये भाई को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि उनका भाई सही है या नहीं है, उनके भाई के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो फिर से इधर पर जो है अतुल सुभाष का जो है केस उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ मेरे भाई के साथ ना हो जाए, और वो लेडी सही नहीं है, बहुत कुछ उसके प्लानिंग्स हैं, वो कुछ सोच रही है, इसलिए उसने धीमे धीमे करके हर फैमिली मेंबर को दूर कर दिया। जब ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब तो फैमिली पूरी दिल्ली में थी, तो उस वक्त भी उस घर में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। और अब तो उन्हें मतलब फोन कॉल पर धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि आप यहाँ मत आओ। कुछ ऐसी बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं कि जो लेडी है उसने कुछ वीडियो क्लिप्स ले लिए हैं उनके भाई के, और उस वीडियो क्लिप्स के बिहाफ पर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उसी ब्लैकमेलिंग के आधार पर जो भाई है वो जो है वही बातें करता है जो वो लेडी उसे करने के लिए बोलती है। तो ये सारी स्टोरी निकल कर आई है अंकुर भारद्वाज के साइड से। अभी इसकी और भी परतें खुलना बाकी है। उनका कहना है कि वो प्रूफ्स भी ला कर देंगे, और भी चीजें वो बताएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। उन्होंने ये भी बताया कि वो जो लड़की है जिसके साथ उनका भाई रह रहा है, उस लड़की की खुद की माँ है, जो अपनी लड़की के बारे में बहुत कुछ रिवील कर चुकी है इनको आकर, और उन्होंने बताया है कि मेरी बेटी ठीक नहीं है, वो ऐसा ही पैटर्न फॉलो करती है और उसने बहुत गलत गलत किया है। अब वो चीजें इन्होंने अभी अपने वीडियो में नहीं बताई है, अगर आगे आने वाले वीडियोस में ये कुछ बताते हैं तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है तो आप बताना, मैं जरूर बनाऊंगी। तो इसको आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।